आप सभी का स्वागत है। और ये देख रहे हैं, ये क्रेशर प्लांट है। और ये देख सकते हैं, ये जो पोकलेन मशीन है, जो वोल्वो की मशीन दिखाई दे रही है, ये पोकलेन मशीन है। और एक सफल स्टोन क्रशर प्लांट स्थापित करने का मतलब है पहले प्लांट डिजाइन, लागत और उसकी क्षमता को संतुलित करना। लेकिन सबसे पहले आपको यह सीखना होगा कि अपनी क्रशिंग ज़रूरतों के लिए सबसे अच्छी मशीनरी चुनते समय अपनी क्रशिंग सेटअप को कैसे अनुकूलित किया जाए और किस तरह से कौन सी मशीन लिया जाए। इसमें दो तरह के प्लांट होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये देख सकते हैं, पत्थर को कैसे, बड़े बड़े पत्थरों को कैसे छोटे बारीक किया जाएगा, किस तरह के अलग अलग मटेरियल बनाया जाएगा, सभी मैं आपको दिखाऊंगा। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं सब कुछ आपको बारीकी से बताऊंगा। और एक आप कैसे क्रशर प्लांट स्थापित कर सकते हैं और इसके बारे में मैं बहुत विधिवत आपको बताऊंगा। और इसके लिए यह अच्छी समझ की आवश्यकता है कि आप जिस प्रकार के पत्थर को कुचल रहे हैं, जैसे किस तरह के हार्ड पत्थर है या नरम पत्थर है, या उसके लिए कौन सा उपकरण सबसे अच्छा काम करता है और कौन सा प्लांट जो कि अच्छा होता है, सस्ता होता है। सस्ता का मतलब ये है कि कौन से प्लांट इस हार्ड पत्थर को तोड़ने में काम करेगा। आपको यह भी सोचना चाहिए कि आप अपने अंतिम उत्पाद को कैसा दिखाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आपको कौन सा मटेरियल निकालना है, कौन सा मटेरियल, जैसे कि मटेरियल कई प्रकार का होता है, जिसमें कि एक स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे या ग्रामीण रोड, गांव की सड़कें बनाने के लिए जो पत्थर होता है, गिट्टी होता है, या आप रेलवे ट्रैक पर कुछ गिट्टियाँ आप देखते हैं, वो भी इसी प्लांट का उपकरण होता है। और या आप छत ढलाई से संबंधित जो भी छत ढालने में या घर बनाने में जो भी मटेरियल का काम होता है, जैसे कि 10 mm, 20 mm यानी 10 mm, 20 mm, 30 mm की जो गिट्टी प्रयोग होता है, वो इसी प्लांट से ही बन करके तैयार होता है। तो आपको किस प्रकार का गिट्टी उपकरण निकालना है और कैसा मैं आपको बता रहा हूँ आज। और ये आप देख रहे हैं, और आगे चल करके नीचे भी उतर करके जो कन्वेयर बेल्ट के सहारे जो गिट्टी गिर रहा है, वो भी मटेरियल आपको दिखाऊंगा। आप वीडियो में बने रहिएगा। और इसमें आपको बता दूं, इसमें ये सभी मिलकर स्टोन क्रशर प्लांट में उत्खनन करता, फीडर, प्राथमिक और द्वितीयक क्रशर और स्क्रीनिंग का क्रशिंग सेटअप होता है। और देख सकते हैं, आपको मैं नीचे आ गया हूं और देख सकते हैं किस तरह कन्वेयर बेल्ट के सहारे गिट्टियाँ बन करके नीचे आ रहा है और वहां से उसमें डाला जा रहा था। और यहाँ से देख सकते हैं कि गिट्टी बन रहा है। और ये आप रेलवे ब्रिज या कोई भी ब्रिज देख सकते हैं, नेशनल हाईवे का ब्रिज हो, ओवर ब्रिज, वो सारे इसी गिट्टी के मटेरियल से, एग्रीगेट मटेरियल से बनता है। तो मैं आपको स्टोन क्रशर प्लांट में आप देख सकते हैं, पत्थर कोल्हू संयंत्र इसको भी बोला जाता है। पत्थर कोल्हू संयंत्र उपकरण दो श्रेणियों में विभाजित होता है। पहला कि जौ के नाम से जाना जाता है। जौ प्लांट सामग्री को मशीनों के बीच ले जाता है और स्क्रीनिंग से पहले उसे प्राथमिक क्रशिंग उपकरण में डालता है। मुख्य उपकरण जो कि पत्थर को वास्तव में कुचलने के लिए जिम्मेदार है, जो कि उसे जौ प्लांट के नाम से जानते हैं और उसे जवड़ा प्लांट बोलते हैं। जवड़ा के नाम से जाना जाता है उसको। यह बड़े से बड़े पत्थर को छोटा करने का काम करता है। और ये दो तरह के प्लांट होते हैं। यह उपकरण स्थित प्लांट है और एक जगह पर रह करके ये क्रशिंग करता है। और दूसरा प्लांट आप देखे होंगे, मोबाइल क्रशर के नाम से जाना जाता है। मोबाइल क्रशर हो सकता है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जा करके अपना क्रशिंग उत्पादन करने का कार्य करता है, जो कि वो थोड़ा महंगा होता है। और इसमें भी कई कंपनियां होती हैं, जैसे कि ये मेट्सो का प्लांट है। मेट्सो स्टोन क्रशर के नाम से जाना जाता है। और मोबाइल ट्रैक किए गए उपकरण का उपयोग करने से आप साइट या
काम के बीच उपकरण बदल सकते हैं। जहां आपका काम चल रहा है वहां आप जा कर के उसको आप गिट्टी बना सकते हैं। इस तरह के वो मोबाइल प्लांट का काम होता है। और सबसे पहले आप इसे स्थापित कैसे करें मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। संयंत्र में बड़ी मात्रा में सामग्री डालने से लेकर प्राथमिक और द्वितीयक पेराई और स्क्रीनिंग तक पेराई प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए सही उपकरण की आवश्यकता होती है। आइए प्रत्येक चरण और प्रत्येक के लिए सर्वोत्तम क्रशिंग सेटअप मशीनरी पर नज़र डालते हैं और आपको बताते हैं इसमें कौन कौन सी मशीनरी का प्रयोग होता है। और एक तरह का प्लांट होता है कि जैसे कि उसमें रैंप बना होता है और उसमें कोई 10 चक्का 12 चक्का कोई भी गाड़ी आ करके उसमें पत्थर लोड करके आ करके और वहाँ पर उस हापड़ में गिराती है और वहाँ से क्रशिंग होता है। और ये प्लांट में मशीन के द्वारा जो कि सबसे पहले मैं आपको शुरुआती रूप में दिखाया कि किस तरह से उसमें पत्थर डाला जा रहा है, बड़े बड़े पत्थर को, और कैसे छोटे पत्थर को निकल रहा है। तो आप सब कुछ दिखाएं आपको, और आगे बने रहिए वीडियो में। मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो में देने वाला हूँ। और लोडिंग के दौरान सामग्री को निकाला जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं, और प्लांट में डाला जाता है वो भी आपको हमने दिखाया है। जहां यह क्रशिंग सेटअप के पहले चरण में जाता है। एक बड़ी खुदाई करने वाली मशीन बड़ी मात्रा में सामग्री निकालने और उसे फीडिंग के लिए बाहर या कन्वेयर तक ले जाने के लिए एकदम सही मशीन है। देख सकते हैं एक कन्वेयर दूसरे कन्वेयर से जुड़े हुए हैं। और इसमें आपको बताऊं, इसके बाद देख सकते हैं कि एक ब्राइबेडिंग फीडर भी लगा होता है। और प्राथमिक क्रशर में जैसे कि शुरू में आपको जहां डाला जा रहा है मशीन, वहां पत्थर को पहली बार तोड़ा और कुचला जाता है। आमतौर पर एक बड़े जबड़े वाले क्रशर द्वारा। उसमें ग्रिजली भी होता है, और ग्रिजली बार बड़े आकार की सामग्री को जबड़े के बॉक्स में जाने और उसे जाम या क्षतिग्रस्त होने से रोक सकते हैं, और आसानी से धीरे धीरे करके कंपन करता है। इससे डाउन टाइम कम हो जाता है और पत्थर कुचलने की प्रक्रिया को चालू रखने में मदद मिलती है। प्राथमिक क्रशर पत्थर कुचलने वाले प्लांट सेटअप वास्तव में महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे बड़े पत्थरों को संभालने में सक्षम होते हैं। और देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े पत्थरों को आसानी से छोटा किया जा रहा है, और बहुत अधिक टूट फूट को सहन कर सकते हैं जैसे कि देख रहे हैं आप। और क्रशिंग प्रक्रिया को गति देने में भी मदद करते हैं, क्योंकि अगले चरण तक पहुंचने से पहले सारी मेहनत पूरी हो जाती है। और देख सकते हैं कि ये मैं आपको गिट्टी का साई भी दिखाऊंगा। ये एक तरह के एग्रीगेट मटेरियल जो कि जीएसबी है, जो कि नेशनल हाईवे पर ये मटेरियल डाला जाता है। और रेलवे ब्रिज या नेशनल हाईवे ब्रिज कहीं भी इसका उपयोग हर जगह होता है। ये भी सड़क निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में इसका प्रयोग किया जाएगा। और आपकी सामग्री बड़े टुकड़ों में बनी होती है। जो प्राथमिक जबड़े कोल्हू से बाहर आ जाते हैं, वो कन्वेयर तक सामग्री को देख सकते हैं कि कैसे कैसे एक कन्वेयर दूसरे कन्वेयर से जुड़े हुए हैं, और इसमें स्क्रीन लगा हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पर जो ऊपर से एक कन्वेयर को जो मैं आपको हाथ से दिखाई दे रहा है। और देख सकते हैं ये पत्थर डाला जाता है वो तौल करके धर्म कांटा के माध्यम से डाला जाता है, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। देख सकते हैं वो गाड़ी तौल हो रही है, तौल करके ही वज़न इसमें डाला जाता है। और पत्थर कुचलने से संबंधित आप देख रहे हैं सारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ। और कन्वेयर आपके क्रशिंग सेटअप को आपस में जोड़ते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और मोबाइल रेडियल कन्वेयर इस कार्य के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपको अपने क्रशर को ले जाने के लिए पूरे प्लांट को बंद करने की आवश्यकता नहीं होगी। मोबाइल कन्वेयर को दूसरे स्टॉक पर, जैसे कि अगर कहीं आपका पत्थर का स्टॉक है तो मोबाइल क्रशर प्लांट में चेन लगा होता है, उसको आसानी से उसको कहीं भी एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा कर के आसानी से कर सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।